दोस्तों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स इन बांग्लादेश टेम्परेरी क्लोज्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। ट्यूसडे अगस्त 27 2024 को इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर IVAC जो ढाका के अंदर है और साउथ अफ्रीका के अंदर है उनको क्लोज कर दिया। जब यहाँ पे बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि उनकी जो एप्लीकेशंस है उनको जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए उनको वीज़ा देने के लिए। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है ढाका के अंदर और बाकी जगह वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग वहाँ पे वीज़ा लेने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे कुछ वीडियोस भी आए थे जिसमें दिखाया गया सोशल मीडिया के अंदर कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है इंडियन हाई कमीशन के बाहर और लोग बड़े परेशान थे। लेकिन जब वायलेंट प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश के अंदर और शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और ये इंसिडेंट है अगस्त 5 की, इसकी वजह से वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस और ज़्यादा बढ़ गई। तो इंडियन हाई कमीशन का जो एसेंशियल स्टाफ है उसको रखा गया, बाकियों को इंडिया वापस भेज दिया गया, साथ में जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी वापस भेज दिया गया। तो वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा स्टाफ रह गया और ये कम स्टाफ की वजह से वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो आ रही थी और ये स्टाफ रखा गया सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलाने के लिए। लेकिन क्योंकि वहाँ से लोग इंडिया भागना चाह रहे थे बांग्लादेश की हालत को देख करके और वहाँ पे उनको विक्टिमाइज भी किया जा रहा था, कुछ हिंदूस और स्पेशली कुछ लोग जो शेख हसीना की पार्टी के थे। एक स्टेटमेंट के अंदर IVAC ने एक्नॉलेज किया वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर डिले हो रही है और उन्होंने इन लोगों के पासपोर्ट को वापस करना शुरू कर दिया और कहा कि जब एक बार पूरी तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन रिज्यूम हो जाएंगे तो इनको वीज़ा दे दिया जाएगा। और साथ में उन इंडियन हाई कमीशन जो ढाका के अंदर उनका एप्लीकेशंस को रिसीव किया जा रहा है नोटिफिकेशन से बाय SMS और उनको अपने पासपोर्ट्स को रीसबमिट करना पड़ेगा जब वहाँ पे पूरा स्टाफ आ जाएगा। IVAC JPF ढाका, चिटागोंग, सिलट, जशोर, खुलना, सतखीरा, माबिन सिंह और राजश्री यहाँ पे लिमिटेड ऑपरेशन चलाए गए थे सिर्फ पासपोर्ट डिलीवरी के। अकॉर्डिंग टू IVAC ऑफिशियल्स की वेबसाइट ये मैसेजेस भेजे गए इंडिविजुअल्स को कि अपनी एप्लीकेशंस को कलेक्ट कर लें और पासपोर्ट को भी कलेक्ट कर लें। जो टाइमिंग थे रेस्पेक्टिव सेंटर्स के ढाका के अंदर चिटागोंग, सिलट, जशोर, सतरिका, राजशाही, खुलना, माबिन सिंह, ताकुरगांव, कुमिला और नौखाली उनको डिस्प्ले किया गया वेबसाइट के अंदर। इससे पहले बहुत से वीडियोस शेयर किए गए थे सोशल मीडिया के अंदर जहां पे दिखाया गया है कि यहां पे लॉन्ग क्यूज लगी हुई थी इंडिया वीज़ा सेंटर्स में जो लोकेटेड है इन जमुना मॉल और लोग यहां पे कमेंट्स दे रहे थे इसके ऊपर। उसके बाद इंडियन हाई कमीशन जो ढाका के अंदर है उन्होंने कहा कि उनके पास स्टाफ की कमी है और वीज़ा प्रोसेसिंग में इसीलिए देर हो रही है, लेकिन उनको वीज़ा दे दिया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब हमारा स्टाफ पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो इनको जल्दी से जल्दी वीज़ा दिया जाएगा। जब शेख हसीना ढाका से भागी थी इंडिया के अंदर अगस्त 5 को तो इंडियन हाई कमीशन जो ढाका के अंदर है दूसरी जगह क्या है और दूसरी जगह में वहाँ पे इंडिया का जो स्टाफ है या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया सिक्योरिटी रीजन्स पे और सिर्फ असेंशियल स्टाफ को रखा गया था बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है। मंडे अगस्त 26 को जो लोग हैं बांग्लादेश के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इंडियन हाई कमीशन के बाहर और कॉन्सुलेट्स पे। यहाँ पे लॉन्ग क्यूज लगी थी, बहुत से लोग वीज़ा लेने के लिए खड़े थे इंडियन हाई कमीशन के बाहर और वो उन्होंने डिमांड किया इंडियन हाई कमीशन से कि वो उनके पासपोर्ट को वापस दे दे। एक ऑफिशियल इंडियन हाई कमीशन का उसने कंफर्म किया कि जबकि पासपोर्ट्स को वापस दिया जा रहा है लेकिन एप्लीकेशंस को उनके पास ही रखा जाएगा और उनको एक्टिवली प्रोसेस किया जाएगा और एक बार पूरा स्टाफ रिस्टोर हो जाता है तो इनको वीज़ा दे दिया जाएगा एज पर द नॉर्म्स। एक ऑफिशियल जिसका नाम रिलीज नहीं किया गया उसने कहा वीज़ा सेंटर के जो स्टाफ है वो हरास फील कर रहे हैं और उनको थ्रेटन किया जा रहा है। इसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बहुत से बांग्लादेशी इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं मेडिकल केयर के लिए। जब शेख हसीना रिसेंटली इंडिया के अंदर विजिट की थी जून 24 2024 को तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी दी जाए बांग्लादेश के सिटीजन्स को ताकि उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके।
साथ में लोकल पुलिस इन ईटागाछा सत्रिका उन्होंने रिपोर्ट किया कि कुछ पासपोर्ट्स को रिटर्न किया गया है एप्लीकेंट्स को, और उनका जो कंसर्न है उसको भी कम्युनिकेट किया गया है इंडियन हाई कमीशन ढाका के अंदर। पुलिस के साथ में पुलिस चेक भी बढ़ा दी वीज़ा सेंटर्स के ऊपर, ताकि सिचुएशन को मैनेज किया जा सके और उसके साथ डील किया जा सके। और इससे पहले IVAC ने टेम्परेरी जो ऑपरेशंस थे वीज़ा डिस्ट्रीब्यूट करने के उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वायलेंट क्लैशेस हो गए थे बांग्लादेश के अंदर, जिसके बाद शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा अपनी गद्दी को छोड़ करके और इंडिया आ गई। जय हिंद, जय भारत।